हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं का पहला पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के सभी स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करना बताने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसका हल कैसे होगा। पहला प्रश्न है आपका प्रश्न 1, जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, सूक्ष्म जीव, इनका वर्गीकरण बीटाकार पद्धति से करें। इसका उत्तर होगा जीवाणु जगत मोनेरा, आदिजीवी जगत प्रोटिस्टा, कवक जगत कवक, शैवाल यदि शैवाल एक कोशिकी है मतलब उसकी कोशिका एक कोशिका से शैवाल बना है तो वह जगत प्रोटिस्टा में आएगा। यदि शैवाल बहुकोशिकी है तो जगत वनस्पति होगी, राइट। आदि केंद्र की जगत मोनेरा, दृश्य केंद्र की जगत मोनेरा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जगत, सूक्ष्म जीव जगत मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा। ओके। प्रश्न 2, सजीव, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, बहुकोशिकी, एक कोशिकी, प्रोटिस्टा, प्राणी, कवक की सहायता से पंच जगत वर्गीकरण पूरा कीजिए। तो ये आपका जो मैंने ट्री डायग्राम बनाया है उसको आप लोग देख लीजिए। सजीव 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की एक कोशिकी होती है, उसमें हो गया मोनेरा। अभी दृश्य केंद्र की का 2 भागों में विभाजित हो जाता है, पहला एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकी प्रोटिस्टा होगा और बहुकोशिकी में कवक, वनस्पति और प्राणी जगत आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरा जोड़ीदार खोजो। उत्तर इसका होगा कवक, कैंडिडा, कवक का है कैंडिडा, प्रोटोजोआ, एमीबा, और विषाणु की जो जोड़ीदार है बैक्टीरियोफेज, शैवाल, क्लोरेला, एंड जीवाणु जो है उसका हो जाएगा आदि केंद्र की। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, प्रश्न नंबर 4 हम लिखेंगे, दिए गए कथन सत्य है या असत्य उसे हमें लिखना, उसका स्पष्टीकरण भी देना है। तो देखिए, पहला है लैक्टोबैसिलाई ये हानिकारक जीवाणु है, तो इसका उत्तर होगा असत्य। स्पष्टीकरण इसका होगा लैक्टोबैसिलाई यह उपयोगी जीवाणु है, इनका उपयोग दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, यह लैक्टोबैसिलाई जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। अभी इसका जो आ वाला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, तो ये सत्य है। इसका स्पष्टीकरण होगा वनस्पति की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति अनेक केंद्रक विद्यमान होते, उनके जो कोशिका भित्ति होती है उनके अंदर अनेक केंद्रक विद्यमान होते हैं। अमीबा कूटपादों की सहायता से संचलन करता है, जो कथन है वो सत्य होगा। इसका स्पष्टीकरण है, अमीबा एक आदिजीवी है, यह आदिजीवी कूटपादों का उपयोग करके संचलन के लिए करता है। समझ में आ रहा है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है प्लाज्मोडियम। अब क्वेश्चन नंबर ई का जो है क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के कारण आग होती है, तो यह जो कथन है वो असत्य होगा। इसका स्पष्टीकरण, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होती है, जबकि एंटामीबा के कारण आग होता है। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर ऊ जो है, टोमेटो विल्ट एक जीवाणु जन्य रोग है, ये जो कथन है वो असत्य होगा। इसका स्पष्टीकरण होगा, टोमेटो विल्ट एक विषाणु जन्य रोग है, इस प्रकार के विषाणु केवल वनस्पतियों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। प्रश्न 5 उत्तर लिखो। देखिए, इसका प्रश्न जो है 5वां है। प्रश्न 5, बीटाकार वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखो। बीटाकार के वर्गीकरण पद्धति के लाभ। बीटाकार का वर्गीकरण पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पॉइंट होगा इसका, आदि केंद्र की सजीवों को विभिन्न जगत में अलग अलग स्थान दिया गया है। आदि केंद्र की सजीव दूसरे सजीवों से भिन्न है, इसलिए उन्हें अलग स्थान देना न्याय संगत है।
तीसरा पॉइंट होगा इसका, सभी एक कोशिकाएं दृश्य केंद्र की सजीवों को एक साथ प्रतिष्ठा नामक जगत में रखा गया है। इससे यूग्लिना का स्थान निश्चित करने की सहायता मिली। यूग्लिना में वनस्पति की हरित लवक पाए जाते हैं। यूग्लिना में वनस्पतियों की हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि प्राणियों की भांति यूग्लिना के पास कसाभिका पाई जाती है। पूर्ण काल में यूग्लिना को आदिजीवी संघ में रखा गया था। ओके, इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। कवक मृतोपजीवी है, इसलिए कवकों को पृथक जगत में रखा गया है। पंच जगत पद्धति के अनुसार कोशिका की संरचना की जटिलता, सजीवों के प्रकार, जटिलता और पोषण के प्रकार, जीवन शैली, वंशावली संबंध, ये सबको आधारित पर विचार करते हुए उनका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है, विषाणु की विशेषताएं लिखो। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है। ये सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य होते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैव विज्ञान में किया जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, विषाणु जो होते हैं डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल से, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। यह लंबा अणु है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। पांचवा पॉइंट है इसका, वनस्पतियों और प्राणियों की जीवित कोशिकाएं में ही वे रह सकते हैं और उन कोशिका की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां, मतलब कि इसका कॉपी जैसे बोलते हैं, जिसे जेरॉक्स होता है, उसी प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं। यह स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पति और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। अगर विषाणु हमारी बॉडी में आ जाता है तो उससे बहुत सारे रोग होने की संभावनाएं होती हैं। प्रश्न 5 का ई है, कवकों का पोषण कैसे होता है। कवकों का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। कवक सड़े गले पदार्थ वनस्पतियों एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं और दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती है। प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विभाजन मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। इसका उदाहरण हो गया ईस्ट और मशरूम। इसको आपको लिखना होगा एग्जाम के लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ई वाला, जो मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीव का समावेश होता है। मोनेरा जगत से संबंधित सभी सजीव एक कोशिकी होते हैं। मोनेरा जगत से संबंधित सभी सजीव स्वयं कोशी अथवा परकोशी होते हैं। यह जगत के सभी सजीव आदि केंद्र की होते हैं। इसके सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इन सजीवों में केंद्रक आवरण तथा कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवाल का समावेश होता है। उदाहरण के लिए हो गया क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, विवोरियो कोलेरी, ट्रिगोनेमा पैलिडम, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी। पहचानो तो मैं कौन। अभी ये जो प्रश्न 6 है क्या है, मुझमें केंद्रक या पररस कला युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं। उत्तर होगा इसका मोनेरा जगत से संबंधित सूक्ष्म जीव। दूसरा क्वेश्चन है, मुझमें केंद्रक या पररस कला अंगक होते हैं। इसका उत्तर होगा कोशिका जगत से संबंधित आदिजीवी। मैं आदि केंद्र की सजीवों में कोई भी सजीव हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों और जीवन यापन करता हूँ। उसका उत्तर होगा कवक। क्वेश्चन नंबर ई जो है, मेरा प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजित पद्धति से होता है। इसका उत्तर होगा जीवाणु तथा आदिजीवी। क्वेश्चन नंबर ऊ का उत्तर होगा, मैं मेरे समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ। उत्तर होगा विषाणु। और ऊ जो है, मेरा शरीर अंगहीन है और मैं हरे रंग का हूँ। इसका उत्तर होगा शैवाल। प्रश्न नंबर 7वां, सही आकृति बनाकर नामांकित करिए। इसमें क्या करना आपको, इसमें आकृति बनानी जो किताब में आपके दी हुई है। गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु, अल्प विराम आकृति, सर्पिलाकार, ये सब अलग अलग टाइप के इसकी
जीवाणु है जिसकी आकृति के साथ आपको किताब में दिया गया है, इसको आप बनाइए और याद कीजिए। पैरामीशियम की आकृति देखो चप्पल शेप में होती है, इसके देखो यहाँ चारों रोमकूप होते हैं, इस आकृति को आपको देखना है और बनाना है, प्रैक्टिस करना है एग्जाम के लिए। और इसके बाद जो आकृति है बैक्टीरियोफेज, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब लेबलिंग भी आपको करना है, ठीक है, इसी प्रैक्टिस कीजिए। 8वां क्वेश्चन जो है, आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में लिखिए। जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल दिया है, तो आकार जो विषाणु, इसके बाद जीवाणु, जीवाणु के बाद कवक, कवक के बाद शैवाल, इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा साइज के हिसाब से इसको क्रम में रखना है। तो इसका उत्तर ये है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ, सेकेंड चैप्टर का बनाऊंगी आप लोग के लिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये सब आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको लर्न कीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, अगर आपको कोई से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।